Hello everyone, Namaskar. This is Dr. Shakti from Janitri. So as we all know that today it's a special day for all our physios. हमारे सारे फिजियो फ्रेटर्निटी के जो सारे दोस्त हैं जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे. So when we are celebrating World Physiotherapy Day, that means we are trying to reach out to people who are in need, right? And when we are trying to reach out to people who are in need, that means इस बार जो हमारे फिजियोथेरेपी डे का थीम है दैट इज अबाउट अर्थराइटिस. सो अर्थराइटिस इज लाइक हर घर की कहानी है जहाँ पे every household is having such kind of problem, right? So arthritis की जो problem होती है it's like a degenerative process. Okay, so mostly what happens यहाँ पे हमारी जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है आइदर आपके घुटनों में हो सकती है या फिर आपके हाथों की उंगलियों में हो सकती है, राइट? तो जब महिलाओं में ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेल मेंबर्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो लोगों को कई सालों से दिक्कत शुरू हो जाता है. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स इट गोज वर्सनिंग एंड इट वर्सन्स ग्रेजुअली. सो एज फिजियोस इस बार का हमारा जो थीम है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉल्ड अर्थराइटिस. अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? अर्थराइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन. ये जो यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं ये हमारी पूरी नी जॉइंट होती है. एंड आवर नी जॉइंट दोनों साइड में हमारी नी जॉइंट की अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है सो वहां पे सूजन आ जाती है जॉइंट के अंदर. नाउ व्हेन देयर इज अ स्वेलिंग तो वो धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ व्हेन देयर इज पेन इन योर जॉइंट ऑब्वियसली यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. आपको काम करने का मन नहीं करता, नीचे बैठने का मन नहीं करता, खड़े होने का मन नहीं करता. सो दैट इज अ वेरी डेबिलिटेटिंग पेन. एंड समटाइम्स सुबह उठने के बाद अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस भी रहते हैं कई सारे हमारे क्लाइंट्स में, राइट? तो जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस आपकी एक डिजेनरेटिव चेंज होती है. तो आजकल कई सारे उम्र के जैसे कि 30, 35, 40 इयर्स के लोगों को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जहाँ पे कम से कम एक्टिविटी उनके लाइफ में होती है और ज्यादा से ज्यादा वो अपने ही एक ही जगह पर बैठे रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लेस मोबिलिटी इन द जॉइंट्स, राइट? सो अर्थराइटिस को अगर हम फोकस करें तो आपकी ऑस्टियो अर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस दो अलग अलग किस्म की अर्थराइटिस देखने को मिलती है. तो ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है? जब हमारी बड़ी जॉइंट्स जैसे कि ये हमारे घुटने, हमारी शोल्डर जॉइंट, हमारी हिप जॉइंट जब अफेक्टेड होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस. इसके अलावा सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक अर्थराइटिक कंडीशन जो होता है दैट इज योर रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है हमारे छोटे जॉइंट्स में यानी कि हमारे उंगलियों में देखा जाता है. सो व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन द स्मॉलर जॉइंट्स इन आवर बॉडी, ओके, जैसे कि हमारी उंगलियां होती हैं उसमें हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिलती है, राइट? तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब कई सारे लोगों में ये अपने आप ही डेवलप होने लगता है, राइट? जहाँ पे लोगों को परेशानी होती है हमारी उंगलियों में, छोटे छोटे जॉइंट्स में उनको दर्द शुरू हो जाता है. तो सबसे जरूरी बात क्या होता है कि उनको पहले डायग्नोसिस करवाना कि अगर आपको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है अपने कामों में, तो पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए ताकि वो आपको बता सके कि कौन सी टाइप की परेशानी या कौन से टाइप की अर्थराइटिस आपको होगी, राइट? इसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, हमारा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी अफेक्टेड होता है अर्थराइटिस से. सो पर्टिकुलरली हमारी जो पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा होती है उसमें भी कभी कभार दर्द शुरू होता है, जिसे हम एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं. ये भी अर्थराइटिस की फैमिली का ही है, जहाँ पे हमारी पूरी जो बैक होती है, हमारी जो गर्दन होती है, हमारी जो लो बैक होती है, उनमें भी पेन और दर्द महसूस होता है. कई कबार पिछले जमाने में हम देखते थे कि सिर्फ 40 साल की उम्र के ज्यादा जो हमारी महिलाएं होती थी या फिर मेल मेंबर्स होते थे
उनको ही ये परेशानी होती थी। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया, इन द यंग जनरेशंस ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिक कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अर्थराइटिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होती है, मतलब कि यहाँ पे क्लाइंट को अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, नीचे बैठना, लंबे समय के लिए खड़े होना, लंबे समय के लिए कंटिन्यू करना कोई भी एक्टिविटी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, राइट। तो यहाँ पे स्पेशली हमारी फीमेल्स क्यों सफर करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की जो हार्मोनल चेंजेस होती है बिकॉज ऑफ द पीरियड्स, बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी की वजह से उनकी जो लिगामेंट्स होती हैं, मतलब कि ये जैसे हमारी जॉइंट्स हैं, जॉइंट के अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके जिसके ऊपर इफेक्ट आने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट आपके क्लाइंट्स जो होते हैं वो सफर करते हैं। नाउ मेनी टाइम्स हमारी फीमेल्स जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं तो दिक्कत होती है, थोड़े बहुत चलते फिरते हैं तो आपकी पेन खत्म होने लगती है। व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि जब आप चलते फिरते रहते हो तो वहां पे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है कि भाई अभी मुझे लंबे समय के लिए बैठना नहीं है और मुझे अभी काम करते रहना है, राइट। लेकिन इस चीज को अगर एक इंसान निग्लेक्ट करे तो वो अर्थराइटिस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो यहाँ पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे अगर अर्थराइटिस क्रॉनिक हो गया, कई सालों से, कई महीनों से आपके बॉडी में है, तो वो आपके बॉडी में दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स को भी पैदा करता है। अगर रिसेंटली वो अभी डेवलप हुआ है, रिसेंटली आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया है अर्थराइटिस से, तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जहां आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ हमारी एक क्लाइंट है, ठीक है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ओके। तो हमने हमारे क्लाइंट को पूछा कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, राइट। सो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके, घुटने में दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है? एक हफ्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन सी दैट शी इज हैविंग पेन इन हर नी जॉइंट्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारी नी जॉइंट्स होती है और उनकी उंगलियों में भी हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत उनको दर्द फील होता है, थोड़ी सी डिफॉर्मिटी भी जैसे दिख रही है, राइट। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है जहाँ पे वी आर आस्किंग आवर क्लाइंट कि उनको एक हफ्ते से ऊपर हो गया दैट शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, तो उनको घुटने में आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिन अ मंथ दैट शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, एंड उनकी जो उंगलियां होती हैं उंगलियों में एक हफ्ते से दर्द है, राइट। सो व्हेन आई टुक द हिस्ट्री, मैंने जब हिस्ट्री ली उनसे तो उन्होंने कहा कि हाँ उनकी फैमिली में अर्थराइटिस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ये हेरिडिटरी, राइट, जहाँ पे उनको उनके पेरेंट्स से उनको मिला है, एंड बिकॉज ऑफ विच शी इज हैविंग दिस अर्थराइटिक पेन। तो यहाँ पे ऑस्टियो अर्थराइटिस के कंडीशंस दिखते हैं, राइट, जहाँ पे हमारी जो ये नी जॉइंट होती है, नी जॉइंट के एक्सक्लूसिवली आपकी जो सामने वाला हिस्सा होता है, लेट मी शो यू हियर। सो पर्टिकुलरली ये जो आपके नी जॉइंट के हिस्सा होता है, ठीक है, इसके अंदर पेन शुरू होता है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग अगर टच भी करते हैं तो क्लाइंट को दर्द फील होता है, राइट। तो यहाँ पे एक बार आप पैर ऊपर उठाइए, सीधा करिए पैर पर, यस। तो कभी कभार क्या होता है जब हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं तो क्लाइंट्स को दर्द फील होता है, ओके। लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग में वो बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, एंड उनके हाथों में अगर वो मूवमेंट करते हैं, आप ऐसे करिए हाथों को, यस, खोलिए, उठिए, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी द डिफॉर्मिटी, राइट। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर एक्यूट केस होता है तो अर्थराइटिस में कई सारे डिफॉर्मिटीज, यानी कि आपकी जो जॉइंट्स होती हैं दे गेट अफेक्टेड, राइट। तो थोड़ी सी टेढ़ी जैसी दिखती है या फिर यहाँ पे उनको सीवियर पेन होने लगता है। सो दीज आर द रूमेटॉइड कंडीशंस। और हमारी जब नीज अफेक्टेड होते हैं सो दैट इज अ ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन, राइट। तो जब ऐसी कोई कंडीशंस होती है, राइट, जब हमारे क्लाइंट्स फील करते हैं कि यस दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग, तो पहले तो सबसे जरूरी बात होता है कि क्लाइंट को डराना नहीं है, राइट।
वी आर नॉट सपोज टू मेक आवर क्लाइंट fearful कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई है तो आगे जाके क्या इशू हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर सपोज टू डू, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को इजीली आसानी से उनको समझा सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस बिकॉज ऑफ विच उनको ये तकलीफ हो रही है, और हर दिन की जिंदगी में वो ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिनसे पेन बढ़े ना, राइट। सो अर्थराइटिस इज अ कंडीशन, वो एवरीडे बेसिस पे आपको दर्द देता रहेगा, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या फिर हमारी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होती है जो हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं, राइट। सो सपोजिटली आवर क्लाइंट इज सिटिंग हियर, ओके। तो मैं अपने क्लाइंट में उनको बताऊंगी कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो मैम आप अपने पैरों को सीधा करिए, ठीक है, यस, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्टिविटी है, आइदर आप लॉन्ग सिटिंग मतलब बड़े से बेंच के ऊपर चेयर के ऊपर बिठा के अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं करने के लिए। ये नीचे करिए, एक के बाद एक पैरों को आप विद अ काउंट ऑफ 5 उनको बोल सकते हो पैरों को सीधा करिए, फिर नीचे लेके जाइए, यस, बहुत ही स्लो होना चाहिए। फिर ऑल्टरनेट लेग्स को आप रेज करने के लिए बोल सकते हो, जहाँ पे शी कैन लिफ्ट अप हर लेग्स विद अ काउंट ऑफ 5 एंड नीचे लेने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारी एक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जो हम अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं करने के लिए, बिकॉज हमारी क्लाइंट बहुत ज्यादा समय के लिए खड़ी नहीं हो पा रही, उनको दर्द हो रहा है। सो वाइल सीटेड ओनली वी कैन डू द एक्टिव एक्सरसाइजेस विद द क्लाइंट, राइट। अब पैरों में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जो वो बस बैठ के कर सकती है, ठीक है, तो एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेस जो मैंने अभी बताया उनको विद अ काउंट ऑफ 5 10 to 15 रिपीटेशंस वो कर सकती है, राइट। एंड अलोंग विद दैट हमारे पास कुछ और भी मोडालिटीज हैं, जैसे कि वी हैव आवर थेराबैंड, राइट। तो ये जो हमारी थेराबैंड्स होती है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी थेराबैंड्स होती हैं ये एक्सक्लूसिवली हमारी एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए इस्तेमाल होती है, एंड दीज काइंड ऑफ थेराबैंड्स कैन बी वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ योर आर्थराइटिक कंडीशंस, राइट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को करने के लिए, जैसे ही वो हमारी क्लाइंट बैठी है तो ऐसे ही हम अपने क्लाइंट को पैरों को सीधा करने के लिए बोलेंगे, ओके। सो वी कैन टेल आवर क्लाइंट टू गो फॉर दिस, एंड थेराबैंड की मदद से हम उनको बोल सकते हैं पैरों का मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे पैरों को नीचे लेके जाइए, नहीं बस फुट एरिया को ऊपर ऊपर उठाइए पैर, फिर नीचे लेकर जाइए, यस, फिर ऊपर लेकर जाइए, फिर नीचे लेकर आइए, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ दिस इज कॉल्ड योर रेजिस्टिव एक्सरसाइज। इनिशियली अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, पेन किलर्स जैसे एनएसआईडीज वगैरह आपको लेना चाहिए। अदरवाइज अगर कंट्रोल मैनर में है तो आप ये एक्सरसाइजेस धीरे धीरे करवा सकते हो। तो ये थेराबैंड की मदद से आपके क्लाइंट को रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने पूरे पैर में, ताकि जो आपकी वीकनेस है, जो पेन है, वो कंट्रोल हो पाए आपके थेराबैंड की मदद से, ओके। सो ये एक टाइप की एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं अपने क्लाइंट में, ओके, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक दूसरी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं अपने क्लाइंट में, दैट इज अबाउट द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आप पीछे बताइए, यस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी क्लाइंट जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, ठीक है। ऐसे ही एक कंफर्टेबल पोजीशन में क्लाइंट को बिठाना है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ टॉवल और एनी काइंड ऑफ आपकी जो पिलोज होते हैं उसको क्या करेंगे, फोल्ड करके घुटनों के नीचे ऐसे रख लेंगे, ओके, लाइक दिस। एंड अब क्या बोलेंगे उनको, घुटने को नीचे प्रेस करने के दबाइए, यस, विद अ काउंट ऑफ 5 1 2 3 4 5, छोड़िए, यस, फिर से दबाइए 1 2 3 4 5, छोड़िए, अगेन करिए 1 2 3 4 5 and release, right. So you can see that
उनका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए पैरों का, और सपोर्ट के साथ साथ ये जो पिलो प्लेसमेंट होता है वो भी एग्जैक्टली घुटनों के नीचे होना चाहिए। सो दिस इज द प्लेस इन विच आप इंडिविजुअल पैरों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हो गया, फिर उसके बाद राइट साइड शिफ्ट करके विद अ काउंट ऑफ 5, 10 बार रिपीटेशन ये आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं करने के लिए, विच इज वेरी इफेक्टिव। ओके, तो जब आपके क्लाइंट ये एक्टिविटी कर ले, राइट, तो इसके बाद उनको रिलैक्स करने के लिए बोलिएगा, ठीक है, सो दैट द क्लाइंट इज नॉट गेटिंग एग्जॉस्टेड, राइट। तो जब क्लाइंट आपके एग्जॉस्टेड फील नहीं करते हैं, देन ओनली योर क्लाइंट फील्स पॉजिटिव कि हाँ मेरे पैरों में ज्यादा तकलीफ नहीं। ओके, सो दैट इज द वे घुटनों में थेराबैंड की मदद से, आप एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेस से, या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, इसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक, जहां पे पैरों की कोई मूवमेंट नहीं हो रही लेकिन आपके घुटनों के अंदर जो है वो मूवमेंट हो रहा है। दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज, जिससे काफी सारे क्लाइंट्स हमारी बेनिफिट हो चुके हैं, राइट। अब हम चलते हैं हमारी और एक एक्टिविटी की तरफ, जहां आपने देख लिया आपके क्लाइंट को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है एंड योर क्लाइंट इज प्रोग्रेसिंग, 1 week, 2 week, 3 weeks or a month has gone, and after a month आप अपने क्लाइंट के साथ कुछ और चैलेंजिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो तब आप अपने क्लाइंट के साथ वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर यूजिंग अ वेट लाइक दिस, 0.5 kg का या 1 kg का ये जो वेट है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट के पैरों में इस तरीके से एंकल पे उसको लगा के, we can tell the person to sit comfortably on a floor like this, हाई चेयर पे या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से जब वो बैठेंगे तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द वेट पैरों को ऊपर उठाएंगे, ओके। सो दिस इज द वे इन विच योर क्लाइंट कैन डू द वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज। नीचे लेके चलिए, राइट। जब आपके क्लाइंट कंट्रोल कर पाए, जब आपके क्लाइंट के पैरों में ज्यादा पेन ना हो, तब जाके आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल एक्टिविटी, जहाँ पे अर्थराइटिस की प्रोग्रेशन, जब आपने दवाइयां ले ली, दवाइयों के बाद पेन कम हो गया, तो व्हेन यू सी दैट योर क्लाइंट इज प्रोग्रेसिंग, देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जहाँ पे क्लाइंट का जो पूरा नी एरिया होता है वो अफेक्टेड होता है, एंड इट जो डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है घुटनों के नीचे वो कम होने लगता है, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कैन हेल्प और यू कैन टेल योर क्लाइंट टू डू द एक्टिविटीज, राइट, ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइजेस थी जहाँ पे हम लोगों ने वेट के इस्तेमाल से, थेराबैंड के इस्तेमाल से हम लोगों ने एक्टिविटी कर दी, राइट। वन मोर थिंग जो हम लोग करवा सकते हैं, दैट इज द जिम बॉल एक्सरसाइजेस। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज अ जिम बॉल, राइट। अब ये जिम बॉल जो है हर घर में एवरीवन ट्राइज टू हैव इट विद देम फॉर द फिटनेस पर्पस, लेकिन अर्थराइटिस में भी हम लोग इस टाइप के जिम बॉल, यानी कि वी कैन यूज द जिम बॉल्स लाइक दिस, जहाँ पे इस टाइप के जिम बॉल की मदद से हम अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, राइट। सो दीज जिम बॉल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, तो जो भी आपके क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल है that you can use it, okay। and as a physiotherapist I have seen many clients जो घर में सेल्फ करेक्शन के लिए, सेल्फ मॉडिफिकेशन के लिए they do the gym ball exercises, right। so now we can tell our client to a little bit lie down on the bed, okay। यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को एक अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा के इस तरीके से, ओके, वी कैन टेल द क्लाइंट टू लाई डाउन इन दिस पोजीशन। So it is always comfortable and it is always good to conduct these exercises while lying down on the mat or while lying down on the bed like this, okay। तो यहाँ पे हमारी जो जिम बॉल होती है वो again it provides a resistance to your knee joints, right।
तो वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि जब आपके क्लाइंट का पेन कंट्रोल में रहे, अगर आपके क्लाइंट का पेन एकदम इट्स इन अ वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन, देन ओनली आप अपने क्लाइंट को जिम बॉल एक्सरसाइजेस बता सकते हैं करने के, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट को बोल सकते हैं बॉल के ऊपर दोनों पैरों को या फिर एक पैर को, वॉट एवर इज कंफर्टेबल, वी कैन टेल आवर क्लाइंट टू कीप देयर लेग्स लाइक दिस, ओके। और अभी क्या करना है, उनको बॉल को प्रेस करना है नीचे, बॉल को प्रेस करिए, यस, ओके, विद अ काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी नी जॉइंट्स दे आर गेटिंग स्ट्रेंथेंड, हमारी जो मसल्स हैं, कोर्स मसल्स, हमारी काफ मसल्स, दे ऑल आर गेटिंग स्ट्रेंथेंड। तो जब इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज हम करते हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट इफेक्टिव फॉर द क्लाइंट्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो जिम बॉल है, जिम बॉल की मदद से हम अपने क्लाइंट को स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी सिखा रहे हैं, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, और ये बहुत सही लगता है, द क्लाइंट फील्स मोटिवेटेड टू डू द एक्टिविटीज, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अप एंड डाउन मूवमेंट भी करवा सकते हैं, एंड साइड टू साइड, रिलैक्स करिए, यस, घुमाइए, राइट। तो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को सिखा सकते हैं ये एक्टिविटीज, जहाँ पे आप देख रहे हैं क्लाइंट का पैरों का अलाइनमेंट। सो शी हैज बीन डूइंग दिस एक्टिविटी सिंस क्वाइट अ लॉन्ग, एंड अभी बहुत रिलीफ फील हो रहा है उनको, ओके। सो इट्स अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जहाँ ओल्ड एज हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा रिपीटेटिव लगता है मूवमेंट, तो उनके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे यू कैन यूज द जिम बॉल्स, ओके। सो यू कैन चेंज द प्लेसेस, यू कैन चेंज द पोजिशन, और अपने क्लाइंट को आप इस तरीके से एक्टिविटीज बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव इन विच आपके जो पूरे लेग का, मतलब कि योर हिप, योर नी एंड योर एंकल, 3 ऑफ योर जॉइंट्स आर कमिंग इनटू एक्शन। तो यहाँ पे जब आपके तीनों जॉइंट्स दे आर कमिंग इनटू एक्शन, तो यहाँ पे जो भी सारी मसल्स हैं आपकी जॉइंट के पास, वो भी काम में आ रही हैं। सो दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग एंड दिस इज रियली वेरी फन, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट हम लोगों ने देखा है कि क्लाइंट को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं होता है कि अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम है, आगे भी बढ़ सकती है, सो व्हाट टू डू, सो यू हैव टू मोटिवेट योर क्लाइंट, और किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको आपके क्लाइंट को इन्वॉल्व करके रखना, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे आप साइड टू साइड मूवमेंट करवा रहे हैं। अगेन व्हाट यू कैन डू, पैरों की मदद से आप क्या करोगे, बॉल को आगे की तरफ लेकर जाइए, यस, और पीछे, इट शुड बी वेरी स्लाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा नी फ्लेक्शन हमें करना भी नहीं, नी बेंडिंग करना भी नहीं। तो इट्स अ वेरी लाइट एक्टिविटी, जहाँ पे आप पैरों की मदद से बॉल को आगे और पीछे, आगे और पीछे, यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे आपकी मोबिलिटी मेंटेन हो रही है जॉइंट्स के अंदर। मोस्टली आपकी नीज जो है दे अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो अगर किसी का हिप अफेक्टेड होता है अर्थराइटिस में, तो दे कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे हम लोग ये टू एंड फ्रो एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू कैन डू विथ योर क्लाइंट्स, ओके। सो ऐसी कई तरीके की ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जहाँ पे आपके क्लाइंट को बेनिफिट मिलता है, द क्लाइंट फील्स मोटिवेटेड, एंड योर क्लाइंट ऑल्सो रिड्यूसेस द पेन, पेन भी कम होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग नीज, हिप और एंकल के ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट। तो चाहिए अभी हम क्या करेंगे, अगर किसी को अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि हमारे शोल्डर में, राइट, इफ अ पर्सन इज हैविंग पेन इन द शोल्डर, इफ अ पर्सन इज हैविंग पेन इन द हैंड्स लाइक दिस, तो उनके लिए भी काफी सारे एक्सरसाइजेस हैं जो हम करवा सकते हैं, राइट। सबसे पहले वाली चीज होती है हमारे जॉइंट के मसल्स को और उनके लिगामेंट्स को रिलैक्स रखना, ओके। तो इससे सबसे बेस्ट और सबसे जो इजी तरीका होता है हमारे क्लाइंट्स को हम बताते हैं, टू इमर्स योर हैंड इन वार्म वाटर, गुनगुना पानी, गुनगुने पानी के अंदर अगर आप अपने हाथों को
अंदर इमर्स करके व्हेन यू डू द ओपन एंड क्लोजिंग एक्टिविटी, ठीक है, आप इस तरीके से करिए, यस, ओपन एंड क्लोज, इट हैज टू बी वेरी स्लो लाइक दिस, ओके। हवा में करना अलग होता है, पानी के अंदर करना, दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ बॉयंसी फोर्स फ्रॉम द वाटर। तो इस तरीके की मूवमेंट आप खाली भी करवा सकते हो क्लाइंट के साथ, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्लो एंड रिदमिक, एंड इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, जितना आपके क्लाइंट टॉलरेट कर पाए, ओके। सो यू कैन डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड द वाटर एज वेल एज आउटसाइड, राइट। तो ये हमारी उंगलियों के साथ था। अब हमारी रिस्ट जॉइंट, इफ योर रिस्ट जॉइंट गेट्स अफेक्टेड, अगर रिस्ट जॉइंट में अर्थराइटिस है, इंफ्लेमेशन है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेल योर क्लाइंट टू गो फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, या फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सबसे बढ़िया तरीका है हाथों को सपोर्ट करना नीचे, राइट, लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं। तो हाथों को रख के यू कैन डू upward, yes, and downward, upward and downward, yeah. So you can advise your client कि एवरीडे बेसिस पे जो अर्ली मॉर्निंग का स्टिफनेस रहता है वो कैसे रिड्यूस हो पाए, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेस अपने हाथों के ऊपर वो फोकस कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, तो मैंने आप लोगों को थेराबैंड के बारे में बताया था जो पैरों के साथ हम कर सकते हैं, राइट। थेराबैंड की मदद से हम हाथों का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके साथ तो वो असिस्ट करेंगे आपको। खींचिए बैंड को, यस, इस तरीके से मूवमेंट वो कर सकते हैं, वेरी स्लोली, रिलैक्स करिए, यस, अगेन गो फॉर फ्लेक्शन, यस, एंड एक्सटेंशन। ये टाइप की एक्टिविटी आप फिजियोथेरेपी सेशंस में करवाते हैं हम लोग, जहाँ पे क्लाइंट्स को अच्छा लगता है, एक सपोर्ट मिलता है फिजियो से, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, घर में अगर उनको सेल्फ करेक्शन करना हो, सो व्हाट दे कैन डू, यू कैन टेल द पर्सन टू टाई अप एंड होल्ड, यस, होल्ड करिए, उसको पकड़िए, रखिए हाथ को स्टेबल, वो फॉर दिस एक्टिविटी, यस, ये देखिए, ये जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, बट स्टिल आपके रिस्ट जॉइंट के ऊपर और आपके पूरे फोर आर्म मसल्स और हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो it improves the strength of your forearm muscles, right, and as well as उंगलियों के साथ अगर आपको मूवमेंट करना चाहिए तो उंगलियां क्या करें, आप सीधी कर लीजिए, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेंड, यस। तो इस तरीके से थेराबैंड की मदद से आप ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जहाँ पे आपकी छोटी छोटी जो उंगलियों की जॉइंट्स हैं वो अफेक्टेड होती है, उनको रिलीफ मिलता है, एंड यू फील वेरी वेरी पेनलेस, राइट। तो ये एक्टिविटीज आप करवा सकते हो क्लाइंट के साथ, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को शोल्डर की प्रॉब्लम है, राइट, तो शोल्डर में भी हम क्या कर सकते हैं, हाथों को खुद सेल्फ करेक्शन के लिए पकड़िए दोनों हाथों से, यस, और खींचिए साइड, यस। तो यू कैन टेल द पर्सन टू गो फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे क्लाइंट खुद थेराबैंड की मदद से ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपकी शोल्डर की चारों तरफ की जो मसल्स हैं दे आर कमिंग इनटू एक्शन। तो जब क्लाइंट का पेन कम हो, डिस्कम्फर्ट कम हो, तब हम अपने क्लाइंट के साथ ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल। अगेन, शोल्डर के अर्थराइटिस काफी रेयर होते हैं, बट स्टिल पीपल हैव शोल्डर पेन एज वेल, सो दे कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ पे उनका पूरा जो पॉस्चर है, उनका जो शोल्डर का करेक्शन है, दैट कैन बी डन, राइट, ओके। तो अगर किसी को स्पाइन में, ओके, इफ अ पर्सन इज हैविंग स्पाइन पेन, राइट, अगर इनको बहुत बेसिकली बहुत सारे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिक पेन शुरू हो जाता है आपके अपर बैक में, आपके लोअर बैक में, सो पर्टिकुलरली व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो ये भी हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जिम वर्क, राइट। तो पहले तो एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेस में हम क्लाइंट का पोस्चर करेक्ट करते हैं, राइट, सीधे बैठिए एकदम, यस, स्ट्रेट बैठिए, हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, यस, ऊपर 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 ऊपर। सो दिस इज द वे इन विच एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेस कैन बी डन बाय द क्लाइंट, राइट। तो इससे वो क्या रहा है, योर स्पाइनल कॉलम, योर स्पाइनल वर्टिब्रा इज कमिंग इनटू एक्शन, आपकी पोस्चर मेंटेन हो रही है,
आपकी शोल्डर में मोबिलिटी मेंटेन हो रही है, एंड योर क्लाइंट फील्स मोर कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी, राइट। राइट, अब क्या कर सकते हैं, दूसरा जो एक्टिविटी है, नीज एल्बो को फ्लेक्स करके यू कैन टेल द पर्सन टू ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का पूरा पोस्चर ही करेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड वे इन विच आप अपने क्लाइंट का स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कर्वेचर्स मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ पे अर्थराइटिस की वजह से पूरा शरीर आपका अफेक्टेड होता है, वहां पे पोस्चर मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पीपल सफर फ्रॉम अंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, PIVD. So these are some kind of degenerative processes that happens inside your body. तो जिम बॉल की मदद से भी हम अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं, पकड़िए साइड, ऊपर उठाइए, यस। सो इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस टू योर स्पाइन, कि मुझे स्पाइन को, मेरा पोस्चर जो है वो सीधा रखना है, एंड अलोंग विद दैट मुझे बॉल भी ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाना। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस जो आप अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में अपने क्लाइंट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं when your client has arthritic problems, right? So यहाँ पे हमें मोबिलिटी मेंटेन करना है अपने क्लाइंट में। मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वही चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है अपने क्लाइंट में। ओके, सो व्हेन यू आर टेलिंग योर पर्सन, व्हेन यू आर टेलिंग योर क्लाइंट टू डू दिस एक्टिविटी व्हाइल सीटेड, ओके, खड़े होकर भी काफी सारे एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, सिंपल वॉक विच इज वेरी बेनिफिशियल। रोटेशनल एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं, यहाँ पे रोटेशनल साइड टू साइड मूवमेंट करने के लिए, यस। व्हाइल सीटेड आल्सो वी कैन टेल आवर क्लाइंट टू डू द साइड टू साइड मूवमेंट, जहाँ पे पूरा स्पाइनल कॉलम, आपकी हिप और आपकी नीज सब कुछ स्टेबिलाईज हो रही है। ओके, सो अर्थराइटिस डज नॉट मीन कि आप बस अपने घुटने पर और उंगलियों पर काम करें, आप अपने पूरे बॉडी के ऊपर भी काम कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वे इन विच आपके जो अर्थराइटिक कंडीशंस वाले लोग होते हैं, देयर आर मेनी अ टाइम्स वेयर पीपल यूजुअली हैव प्रॉब्लम्स, राइट। व्हेन पीपल हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज, जहाँ पे अर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्वेलिंग स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, स्किन की पैचेस भी आ जाती है, एंड वी वरी कि किस वजह से हो रहा है। सो डू नॉट डिले दैट, ओके। हमेशा ये याद रखिए कि हमारे आपके डॉक्टर या फिर आपके फिजियो को कंसल्ट करना एज सून एज पॉसिबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम तुरंत आपके आपके कंडीशन को डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, then only we can arrest those problems, right? So arthritis is a very common problem nowadays, but it can be very serious as well. तो severity से बचने के लिए we physios advise all our clients to keep on moving, right? पेन को रिड्यूस करिए, दवाइयां लीजिए, जहाँ पे आपको NSAIDs या फिर डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स दिए जाते हैं डॉक्टर से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। Lifestyle means long standing should be avoided, long sitting position should be avoided. बहुत ज्यादा ओवरयूज भी नहीं करना है अपने बॉडी को, गिव सम रेस्ट टू योर बॉडी एज वेल। सो इवन दो अगर एक इंसान 30 इयर्स का है, 40 इयर्स का है, 50 का है, यू शुड गिव सम टाइम टू योर बॉडी, ताकि आपकी ये जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बाहर से तो नहीं दिखती है, लेकिन जॉइंट्स के अंदर आपकी हड्डियां और आपके मसल्स को कमजोर बनाती है। तो अगर हम पहले से ही उसको अरेस्ट करें, पहले से ही आपकी थेरेपी सेशंस आप लोग लें, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें, फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, तब जाके आपकी ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। So this is the topic for today's World Physiotherapy Day, where we are discussing about arthritis and its effect on human life. So I would suggest everyone to please take care of your body, where you have to take care of your immune system as well. आपकी ये जो autoimmune diseases होती हैं, nutrition is also very important. खाना पीना, पानी पीना, sleep, rest, everything matters a lot. So along with physiotherapy, we would also suggest diet, a proper fitness regimen, and motivation activity in your life, which is very important. Thank you.
जी नमस्ते। मैम, अगर आपको कुछ पूछना है, वी